विश्व में युद्ध की स्थिति, यूक्रेन ईरान युद्ध का असर, देश में बना खाद का संकट, छत्तीसगढ़ पर भी दिखा असर, 15 लाख टन खाद की जरूरत, उपलब्धता 9 लाख टन, खाद की किल्लत करे परेशान। पूरे देश के साथ इस समय खाद का संकट छत्तीसगढ़ में भी छाया हुआ है। ऐसे में किसानों से जुड़ा हुआ ये अहम मुद्दा सियासत में भी सर चढ़कर बोल रहा है। खाद की कीमत को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। कांग्रेस आंदोलन का ऐलान कर चुकी है। ऐसे में सरकार विपक्ष के तीखे सवाल झेल रही है। इस बीच कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कांग्रेस के दिमाग में गोबर भरी होने की बात कहकर खाद के मुद्दे में सियासी तड़का लगा दिया है। गोबर जो है उससे बेहतर खाद और कोई दूसरा नहीं हो सकता। अब कांग्रेस के लोग, विपक्ष के लोग गोबर को अपने दिमाग में बैठा के बैठे हैं, तो उसके लिए क्या उपाय है? तो मैं यह कहूंगा, विपक्ष का है ठीक है, सकारात्मक विपक्ष भी उनका होना चाहिए। हर जगह जो है उनकी नेतागिरी करनी, हर जगह वो कुछ न कुछ अपना टांग अड़ाना, मैं समझता हूं कि ठीक बात नहीं है। और ऐसे करते करते उनके जो है स्थिति बद से बदतर होते जा रही है। इधर कृषि मंत्री रामविचार नेताम के बयान के बाद सारा मुद्दा खाद से अलग हटकर कांग्रेस पर केंद्रित हो गया है। खाद की कमी अपनी जगह है, लेकिन मंत्री के विवादित बोल पर कांग्रेस का पलटवार भी सामने आ गया है, जिससे मंत्री की जुबान पर लगाम लगाने की कांग्रेस वकालत कर रही है। किसके दिमाग में गोबर भरा है तो जनता देख रही है। खाद की वैकल्पिक व्यवस्था की बात करते हैं, खाद मिल कहाँ रहा है भाई? आप लोग तो जगह जगह देखो, एक आध दो सोसाइटी में चले जाइए, नज़दीक के सोसाइटियों में, वहाँ देख लीजिए क्या स्थिति है। खाद के लिए किसान भटक रहे हैं, बीज के लिए किसान भटक रहे हैं, और ये कुछ भी बातें उल जुलूल करते हैं जैसी उनकी आदत है। अब जिसके दिमाग में जो भरा होगा वही तो बताएगा। फिलहाल प्रदेश अभी रबी की फसल होने के कारण खाद की किल्लत का उतना बड़ा असर नहीं दिख रहा है, लेकिन किसान इससे भी प्रभावित है। वैसे सरकार नैनो उर्वरक और यूरिया, पोटाश के वैकल्पिक साधनों के प्रयोग पर जोर दे रही है, लेकिन इसका फायदा कितना मिलेगा, इस पर अभी भी संशय कायम है और राजनीति खाद की कीमत पर तेज है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है प्रदेश के किसानों से जुड़ा हुआ वो अहम मुद्दा जिसकी चर्चा इस समय देश भर में है। देश भर में इसलिए क्योंकि विश्व में चल रहे युद्ध की स्थितियों के अलग अलग परिस्थितियां बनी हुई हैं, जिसका असर भारत पर भी पड़ रहा है। और उसमें एक बड़ा असर ये है कि जो खाद, खास तौर पर यूरिया, पोटाश जो बाहर से बनकर आती है, वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पा रही है। अब इससे छत्तीसगढ़ भी अछूता नहीं है। छत्तीसगढ़ में भी खाद की कमी बनी हुई है और इसी बात को लेकर सियासी दल आपस में भिड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन ये भिड़ंत तब और बढ़ गई जब कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने एक विवादित बयान दे दिया। खाद के लिए विकल्प में गोबर के प्रयोग पर जोर देते हुए रामविचार नेताम यहाँ तक कह गए कि विपक्षियों के दिमाग में ही गोबर भरा है। ऐसे में जो सियासत भड़की है उसी पर आज चर्चा करेंगे और देखेंगे कि खाद कम है, आरोप ज़्यादा। इसी पर चर्चा को शुरू करते हैं। उससे पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले में कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका। अभिषेक मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वासु शर्मा जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। किसानों का पक्ष जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रूपन चंद्राकर जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जैसा कि मैंने बताया कि खाद की कमी बनी हुई है और खाद की कमी जब बनी हुई है तो आरोप प्रत्यारोप भी
लगातार सुनने मिलता है। और ऐसे में कांग्रेस ने जो कहा उसका जवाब रामविचार नेताओं ने दिया और उसका पलटवार अब फिर कांग्रेस कर रही है। शुरुआत कांग्रेस से करते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि परिस्थितियां कांग्रेस जान रही है कि खाद की कमी है, सरकार विकल्प के रूप में कुछ नाम सुझा रही है, नैनो उर्वरक की बात हो रही है, लेकिन इस मुद्दे को बेवजह हवा देने का काम कांग्रेस कर रही है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। क्या ये सही है अभिषेक जी? सबसे पहले सभी पैनलिस्ट को सादर जोहार और आपके टीवी 24 और मोहन भी आपको धन्यवाद जो आपने इस मुद्दे को उठाया। कांग्रेस पार्टी कभी भी किसानों के मुद्दे पे सियासत तो करती ही नहीं है। हम किसानों के जो वास्तविक स्थिति है उस पर बात करते शुरू से चले आ रहे हैं। आज पिछले बार भी यही खाद की समस्या के लिए शुरुआत हुआ था जब बैठे थे, उस समय भी यूक्रेन युद्ध का एक बहाना बताया गया था। फिर भी पिछले बार जैसे तैसे करके किसानों ने किया, उसका सीधा असर किसानों के फसल पे दिखा था। आप देखे होंगे यही भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, सरकार थे, जो बोलते थे कि हम लोग 1,62,000 मीट्रिक टन धान खरीदेंगे और 1,39,000 टन नहीं पहुंच पाया था। ये पिछले बार की स्थिति थी। वर्तमान में पहले दिन से एक माहौल बनाया जा रहा है इस प्रदेश में कि खाद की कमी पूरे विश्व का, भाई इसका पिछले साल भी था, अभी भी है। आपने क्या वैकल्पिक व्यवस्था किया उसमें नहीं। उसके बाद कृषि मंत्री जी का अलग बयान आना, भाई गोबर की आवश्यकता है, उनको भी पता है। पिछले बार हमारी सरकार थी, हमने सारा वैकल्पिक व्यवस्था करके रखा था, किसानों तक ये रहे, उनका पैदावार होते रहे, उनके उत्पादन में कमी नहीं आए। आज की स्थिति में करीब 17 लाख टन खाद यहाँ राज्य को आवश्यकता रहता है, जिसमें यूरिया, DAP, राखड़, इन सब चीज़ों का रहता है। तो इन लोग तो नया एक सुनने में आया कि अब टोकन सिस्टम से खाद बांटेंगे करके। अरे भाई किस बिहाफ में आप तय कर लोगे कि किस किसान को कितने खाद की आवश्यकता है? आपके पास नहीं है तो आप किसानों के पास जाइए, उनको बताइए कि भाई हमारे पास अभी खाद देने में हम सक्षम नहीं है। वैकल्पिक व्यवस्था क्या की है आप उसको बताइए। आप नैनो यूरिया की बात करते हैं, उसका कहाँ से सर्टिफाइड है, क्या चीज़ है? पिछले बार भी इस विषय में हमने कई बार मुद्दे पे उठाया था और उसका असर हम लोग अभी बता रहे हैं। जो उन्होंने वैकल्पिक व्यवस्था किया था उसका सीधा असर उत्पादन में दिखा था। तो कांग्रेस पार्टी किसानों के हित के लिए लड़ाई लड़ती है, न कि इसमें सियासत करती है। और हमारा कार्य है हर किसान को उनका धान बिके, पहले तो उनको खाद मिले, और एक खाद की व्यवस्था करना सरकार की नैतिक जवाबदारी है। इन लोग तो वहाँ शुरू से चले आ रहे हैं मेक इन इंडिया का नारा देते हुए। तो भाई कृषि प्रधान देश है, यहाँ कोई वैकल्पिक व्यवस्था शुरू से की जा सकती थी। आज 3 साल से इस चीज़ के लिए विश्व जूझ रहा है, हम भी मानते हैं इस बात को, लेकिन इतना जूझ रहा है कि आपको आधे से भी कम खाद उपलब्ध करा रहे हैं हर बार को। तो ये कहीं ना कहीं सरकार के इसमें संशय है कि आगामी समय में जो 21 क्विंटल धान के इन्होंने घोषणा किया है, इनको पता है कि हम नहीं ले पाएंगे। ये आने वाला समय उसी के लिए दर्शा रहा है। और वर्तमान में माहौल खाद की कमी को लेकर अनेक बहाना बना के भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से किसानों के बीच में पहुंचकर सारे आरोप को ये सिद्ध कर रही है कि अभी वर्तमान में आप अपने धान का जो उत्पादन है उसको देख लीजिए, क्योंकि खाद हम नहीं दे पाएंगे। इस स्थिति में भाजपा आज अपने खुद की स्थिति बयान कर रही है। ठीक है, चलिए ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो कि जनता के बीच से ही उठकर आए हैं और इसीलिए कांग्रेस इसे उठा रही है। लेकिन जब ये पॉइंट कांग्रेस उठा रही है तो बीजेपी या रामविचार नेता हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि भाई इनके दिमाग में ही गोबर भरा हुआ है? वासु शर्मा जी, ये तो काफ़ी विवादित बयान दे दिया मंत्री जी ने। अब देखिए मोहन जी, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेता केवल राजनीति करते हैं और किसानों की चिंता कांग्रेस पार्टी को होती तो पिछले 5 साल में कुछ बेहतर करके उनके लिए दिखाया होता, बेहतर किया होता किसानों के लिए। तो हो सकता है कांग्रेस पार्टी फिर से सत्ता में होती। आज सत्ता से बाहर इसीलिए है कि कांग्रेस जो वादे कांग्रेस किसान भाइयों से किए, कहीं ना कहीं वो धरातल पे नहीं उतरे। दूसरी बात, खाद की किल्लत की बात चल रही है। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय कह रहे हैं कि पिछले समय भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि यूक्रेन युद्ध चल रहा है, तो वो यूक्रेन युद्ध चल रहा है, अभी भी चल रहा है। अभी देखेंगे अमेरिका या इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है? पूरे देश में संकट है, कोई ये छुपाने वाली बात नहीं है। पूरे देश की जनता जान रही है कि किस प्रकार से तकलीफियां हो रही हैं। लेकिन उसके बाद भी केंद्र सरकार इस चीज़ को समझते हुए, मैं आपको बताता हूं कि जैसे हमको लगभग 2026 में केंद्र सरकार के खुद बताया है कुल उर्वरक भंडार लगभग 199.65 लाख टन तक पहुंच गया है। यानी ये जो पिछले बार की तुलना में लगभग 30 से 40% ज़्यादा है, यानी जो जरूरत पड़ेगी। और जो हमारे जो केंद्र सरकार के पास उपलब्धता है यूरिया की, वो है यूरिया की उपलब्धता है 76.65 लाख मेट्रिक टन, DAP की 22.52 लाख मेट्रिक टन, NPK के 60.82 लाख मेट्रिक टन।
ये उपलब्धता पहले से सुनिश्चित की गई है और केंद्र सरकार ने कहा है कि हम निश्चित रूप से किसानों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम वैकल्पिक व्यवस्था भी करें, जैसे जिस प्रकार की बातें आ रही है नैनो यूरिया की। क्योंकि मोहन जी देखिए, हमको अब दूसरे देशों के भरोसे नहीं रहना है। दूसरे देशों के भरोसे कभी भी कितने साल युद्ध चलेगा, जैसे यूक्रेन युद्ध की बात है, 3 साल से चल रहा है, 4 साल, पता नहीं और कितने साल चलेंगे। अभी इनके भी युद्ध चल रहा है, बोले थे, सोच रहे थे 1 महीने में खत्म हो जाएगा, क्या पता है कितने साल तक चाहिए चले युद्ध। लेकिन हमको आप खुद नैनो यूरिया की बात करें तो नैनो यूरिया का भी छत्तीसगढ़ का आंकड़ा बता देता हूं मैं। नैनो यूरिया छत्तीसगढ़ के बार 4,21,400 बोतल, क्योंकि वो ML में आता है। नैनो DAP 3,17,872 ML बॉटल, मैंने 500 बॉटल होता है, तो कुल 7,39,272। इसकी भी वैकल्पिक व्यवस्था करके छत्तीसगढ़ सरकार ने रखी है। और छत्तीसगढ़ में भी मैं बता दूं आपको कि जो कुल लगभग जरूरत है 15.55 लाख की यूरिया की जो है 7.25 लाख मेट्रिक टन, DAP 3 लाख टन, MOP 80,000 टन, MKS 2.5 लाख टन, SSP 2 लाख टन। तो ये छत्तीसगढ़ की सरकार खुद बता रही है, लगातार कह रही है, निश्चित रूप से कहीं पर भी कोई अगर अव्यवस्था हो रही है, कहीं पर कुछ तकलीफें हो रही तो क्योंकि युद्ध के हालात हैं, कोई छत्तीसगढ़ पे ही इसका असर नहीं पड़ रहा है, समूचे देश में इसका असर पड़ रहा है। उसके बाद भी छत्तीसगढ़ सरकार प्रयास कर रही है, एवं भारत सरकार भी प्रयास कर रही है कि किसानों को सही समय में उपलब्धता खाद की हो जाए, ताकि व्यवस्थित तरीके से किसान भाई खेती कर सके। इसमें राजनीति का विषय नहीं है। कांग्रेस पार्टी को देश के संकट में देश के साथ खड़ा होना चाहिए, ना कि इसमें राजनीति करने की। ठीक है, चलिए, तो ये राजनीति का समय नहीं है, पर जनता से जुड़ा हुआ मसला होने के कारण इस मुद्दे पर जरूर सवाल जवाब भी होने चाहिए। किसानों का क्या कहना है, किसान क्या कह रहे हैं, आइए जान लेते हैं रूपन चंद्राकर जी से। रूपन जी, अभी हालांकि मेन फसल नहीं है, फिर भी खाद की कमी दिखाई दे रही है, क्या लग रहा है ये मैनेज करने की जो कोशिश है, नैनो उर्वरक के एडवर्टाइजिंग हो रही है, गोबर के प्रयोग पर बात हो रही है, इन सब विकल्पों से क्या कुछ भरपाई हो पा रही है? मोहन भैया नमस्कार, आप दोनों प्रवक्ता को नमस्कार और दर्शकों को भी मेरा सादर प्रणाम। मैं ये पूछना चाहता हूं, जो बीजेपी के प्रवक्ता है वो खेती करता भी है कि नहीं, मैं पहले पूछना चाहता हूं। खेती करता है तो बताए, खेती करता हूं तो मुझे मालूम है खाद के बारे में। किसान सोसाइटी और प्राइवेट दुकान का चक्कर लगा रहा है कंटिन्यू। उनको एक एकड़ से 5 एकड़ वाले को एक मुश्त खाद दिया जाएगा, बाकी को 2 किस्ती में, 3 किस्ती में। कितने बार सोसाइटी की, कितने बार प्राइवेट दुकानों की चक्कर लगाएंगे भाई। मैं 33 एकड़ का रकबा का खाद मतलब जमीन का कागजात लेके गया था, 4 बोरा DAP लेके जाएगा। मैं 4 बोरा DAP कैसे डाल पाऊंगा 33 एकड़ जमीन में? बताए जरा प्रवक्ता जो है, किसान खेती करेगा कि खाद के लिए चक्कर लगाएगा? ऐसे सारे किसानों का है। यदि प्रवक्ता यदि खेती करता है तो उनको वो बताए कहां पर खेती करता है, मैं जाके देखूंगा। नहीं, लेकिन जो किल्लत है, उनका खेती भी देखूंगा और सब कुछ करना चाहिए। नहीं रूपन जी अभी में है रूपन जी खाद आ ही नहीं रही है, तो जो आ रही है उसको तो किफायती रूप से बांटना होगा ना, इसमें क्या गलत लगता है आपको? नहीं, अच्छा मेरा ये पूछना है, प्राइवेट दुकान में 2200 रुपया में DAP बिक रहा है, एक किसान 1 एकड़ पीछे 1 बोरा DAP, 1 बोरा पोटास और 1 बोरा यूरिया वो ले रहा है, वो कैसे दे रहा है प्राइवेट दुकान वाले? शासन में क्यों नहीं मिल रहा है? जब उस तादाद से करने चाहिए, किसान को मिलना चाहिए, तो शासन में क्यों नहीं मिल रहा है? प्राइवेट दुकान में महंगी दूसरी लागत पर लेनी चाहिए, डबल लागत पर क्यों मिल रहा है उनको, उस किसान को? इस पर क्या अंकुश है इनका? क्या उद्योग जगत को लाभ पहुंचाना है क्या बीजेपी को? किसानों की दर्द को समझना होगा। एक मुश्त खाद दो ना, वो 4 बोरी DAP किस में लेके आएगा? कंधे में लेके आएगा, साइकिल में लेके आएगा? 10 किलोमीटर दूर है, 5 किलोमीटर दूर है, या शहर से लेके आ रहे तो कैसे लेके आएगा? उनको एक मुश्त दो ना भाई, जो रेशियो बनाए उसी में दो। 1 बोरा DAP, 1 बोरा यूरिया, 1 बोरा पोटास,
यदि आप देना चाहते तो वही तादाद में दो ना, जो एक एकड़ किसान के लिए लागू है, 2 एकड़ वाले को भी 1 एकड़ के बराबर दोगे, और 1 एकड़ वाले को उतनी खाद दोगे, 5 एकड़ वालों को 2 एकड़ के बराबर दोगे, कैसे चलेगा? कैसे डाल पाएगा रेशियो में खाद? यानी खेती को आप चौपट करने की दशा में है। जो आप 3 कानून लाने वाले थे, वो उसी पर किसान अपनी जमीन बेच दे, ये मनसा है क्या आप लोगों का? आप खेती करते नहीं हो। खेती जो करता है उनको पूछो, एक गरीब से गरीब गांव में आइए, मैं दिखाता हूं, हर किसान से बात कराता हूं मैं इलाके में। चलिए मैं आता हूँ, आप दोनों, ये किसानों की कुछ समस्या तो है, ठीक है, जल्दी जवाब दे दीजिए वासु जी। कुछ समस्याएं तो है। मोहन जी देखिए आ गया रूपन जी, बात आ गई, जवाब। दारू पीता है तो दारू बंद करा दे, उनका राशन कार्ड बंद करा दो। यदि दारू ज्यादा पीता है तो पैसा उनके पास कैसे आता है? आधार से लिंक करा दो, हम मान लेंगे, कहना चाहिए बीजेपी वालों को। यहां दारू पिलाने के लिए आधार पर लिंक है, खाद लेने पर आधार पर लिंक है। ये कैसा नियम है भाई? जो दारू ले सकता है 10 बाटल, 20 बाटल, 25 बाटल, तो उनके पास पैसा पर्याप्त है, उनको फिर सब्सिडी में चावल नहीं मिलना चाहिए, 1 रुपये में चावल नहीं मिलना चाहिए उनको। इस पर क्यों अंकुश नहीं है? ठीक है, चलिए जल्दी बता रहे हैं वासु जी, जल्दी। हाँ सुनिए, अब सुन लीजिए, अब रूपन जी सुन लीजिए, जल्दी बोले। हाँ। मोहन जी देखिए, मैंने पहले ही वक्तव्य में कहा कि तकलीफें हैं। मैं कब कह रहा हूं कि तकलीफ नहीं है? पूरे देश में तकलीफ है, कोई छत्तीसगढ़ में तकलीफ है ऐसा नहीं है, हर देश में तकलीफ है, देश में तकलीफ है। और जहां तक मेरे से प्रश्न उन्होंने कहा, आप दो, अरे आप सुन तो लो रूपन जी, आपको कंटिन्यू बोलना है तो हम लोग भी बोलने के लिए बैठे हैं। रूपन जी आप कंटिन्यू मत बोलिए ना, आपकी बात सज्जनता से हम लोग सुन रहे हैं, आप सुनने को तैयार नहीं, आप हमको भी तो बोलने दीजिए। बोलिए रूपन जी, मैं ये कह रहा हूं कि मेरे खेती, आप हमारे भी खेती है, हम भी, हमारे परिवार वाले भी खेती करते हैं, हमारा भी गांव है, निश्चित रूप से कमियां हो रही है, उसको सरकार पूरा कर रही है। अच्छा, ये ऐसा सवाल उठाया जा रहा है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि खाद में कोई प्राइवेट दुकानें मिल रहा है, क्या इसके पिछले साल नहीं मिला? क्या कांग्रेस के समय नहीं मिला? ये तो हर बार प्राइवेट दुकानें मिलता है ना, कोई नई बात है क्या इसको? लेकिन सुनिश्चितता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुनिश्चितता कर रही है कि समय में लोगों को गंभीर समस्या के समय भी कि जल्द से जल्द उपलब्ध हो जाए, जितनी उपलब्ध है उतने किसानों को मिल जाए, ये सरकार चिंता कर रही है। अब इसमें यह कह देना कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, तो मैं तो इसे राजनीति मानूंगा, इसमें और कुछ बोल नहीं सकते अपन। चलिए ठीक है, अब एक कांग्रेस का भी पक्ष सुन लेते हैं। कांग्रेस इसको इस रूप में क्यों नहीं देखती कि समस्या वैश्विक है? समस्या वैश्विक है, उसी रूप में करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ लगातार छल की जो राजनीति कर रही है वो एक गंभीर विषय है। भाई आज एक चीज बताइए ना, 1 एकड़ में भारतीय जनता पार्टी के क्या नेताओं को ये नहीं पता लगता कितना यूरिया लगना है, कितना पोटास लगना है, कितना डीएपी लगना है? भाई कि वो निर्धारण कैसे कर पाएंगे? भाई मैं बता रहा हूँ, एक गांव में आजू बाजू खेत में भी खाद का जो रहता है ना, कई किसान 2 बार 3 बार भी डालना पड़ता है, ये उनके हम किसानों की मजबूरी रहती है। रही बात इन्होंने जो वैश्विक अभी संकट का बताया, अपन ठीक है उसको मान के चल रहे हैं। उसके बाद आपने अभी एक नया चीज के लेकर आया, नैनो यूरिया के बारे में, नैनो डीएपी के बारे में। भाई उसका अपन फिर से वही सवाल कर रहे हैं, आपने इसका कहाँ मापदंड तय किया था? पिछले बार आपने दिया था, उसको क्या किसानों को फायदा हुआ? आपने कभी किसानों से इस चीज को पूछा है? आज अभी जैसे रूपन भाई बता रहे हो, एक धरातल की स्थिति बता रहे हैं, आज सही में आप सोसाइटी में चल दीजिए, शुरुआत समय ना, अभी पीक टाइम आया नहीं है, अभी तो किसान जो धान ये कर रहे हैं, रबी फसल का कंप्लीट किए हैं, गेहूं कंप्लीट किया, उसके बाद आज सोसाइटी चक्कर लगा रहे हैं। आज एक प्रतिष्ठित अखबार ने 3 दिन पहले छापा था कि 200 का यूरिया आज की डेट में 2200 में मिल रहा है, और आपका डीएपी लगभग वो भी 2500 के आसपास मिल रहा है। ये आपके यहाँ का खबर है। अभी क्या सरकार इसमें कोई चीज की एक्शन ली? और दूसरा चीज, सही बात है, जो चीजें सरकार के पास नहीं पहुंच पा रही वो प्राइवेट आदमी के पास कैसे पहुंच जा रहा है? भाई इसमें तो कोई चीज तो होगा तर्क कि भाई आप एक तरफ वैश्विक संकट हमको बता रहे हैं केवल इसके लिए कि हम सोसाइटी में जा पाएंगे। चलिए रूपन जी आप भी इसमें कुछ जोड़ दीजिए, प्राइवेट क्षेत्रों में मिल रहा है क्या आपको? मेरा ये कहना है, प्राइवेट दुकानदार 1 बोरा डीएपी, 1 बोरा यूरिया, 1 बोरा पोटास वो देने के लिए कैसे उनको परमिशन मिल गया उसी अंगूठा पर? भाई राष्ट्रीय स्तर पर 60-40 का रेशियो बना है, 60% जो है 5 एकड़ में 5 बोरा डीएपी, 5 बोरा यूरिया और 5 बोरा पोटास देने को तैयार है, और 2200 रुपया डीएपी, 500 रुपया यूरिया,
1700 रुपया पोटास इस कीमत पर ले रहा है, वो कि उसको कैसे अधिकार मिल गया नहीं तो क्या डीलर को? रूपन जी ये तो बताएं, क्या अपनी प्राइवेट आदमी, प्रवक्ता बताए, एक किसान है क्या? अरे प्राइवेट आदमी को बेचने का अधिकार तो है ना। राशन नहीं मिलेगा, मैं क्या, खेती से आएगा जो भी राशन जो है। अब मेरी आवाज आपको सुन रही है? और मैं, बगैर खाद का खेती होगा नहीं। अरे इस भाई बात मैं का ये बोल रहा हूँ गारंटी है। रूपन जी, मतलब ये- आपकी मंशा धान लेने की अरे नहीं है। खाद का जो पिछली बार की तरह खाद की जो कोटा है उसमें 60% सरकार के पास आता है, सरकारी समितियों में आता है, और 40% प्राइवेट में आता है। तो वहां तो दुकान में कुछ तो मिलेगा ना। 60% देना, एक बार में देना, किसान को 4 बार चक्कर क्यों लगवा रहा है? ठीक है, चलिए कुछ एक बार में क्यों नहीं दे रहा है? हाँ बताइए। 4 बोरे में क्या देखिए, ट्रांसपोर्टिंग स्थिति का को पैसा देखते कैसे हुए- दे पाएगा स्थिति किसान? को देखते हुए कोई सरकार ने नियम तय किया है तो स्थिति को गंभीरता को देखते हुए किया है। अब ये अरे कह क्या देना कि गंभीरता कहीं पर भी को? खाद नहीं मिल रहा है आपके सोसाइटियों में, पास खाद कहीं पर भी है, डीएपी नहीं तो मिल रहा है, क्यों कहीं पर भी आप यूरिया नहीं मिल रहा है, 60% तो ये तो राजनीति है ना। मैं सब लोग, सरकार भी कह रही है कि कहीं संकट है और वैश्विक संकट है, इससे भागने कौन भाग रहा है? इससे सबको दिख रहा है निश्चित रूप से। लेकिन सरकार गंभीरता से इस मामले को देख रही है, गंभीरता से इसके लिए मंत्री जी लगे हुए हैं, सारे चीज की व्यवस्था कर रहे हैं। अब रूपन चंद्राकर जी केवल भारतीय जनता पार्टी को कोसने के लिए अगर कह रहे हैं तो अलग विषय है। वो अगर लेकिन बात करता हूँ, रूपन जी आप मैं- बात कर रहे हो भाजपा खिलाफ में, वो मंत्री जी और आप खेती करते नहीं, अरे ये रूपन मैं जी बता थोड़ा रहा हूँ। सुन तो आप लीजिए। किसान नहीं हो तो जानते नहीं हो। अभी अरे रूपन जी हम लोग भी करते हैं, आप ही किसान आपके- नहीं है, दुनिया में हमारी भी खेती है। चलिए आपको दिखाता हूं मैं, आप मेरे साथ चलिए। आपके- हम लोग भी खेती करते हैं, किसान परिवार से आते हैं, कि इकलौते आप ही वासु जी, किसान नहीं है रूपन आपके जी। मंत्री का हम भी गंभीर- आते हैं किसान परिवार से भाई। अभिषेक जी की वक्तव्य लेते हैं, फिर आखिरी में वासु जी का जवाब। जल्दी अभी जल्दी। जो ये कह रहे हैं कि मंत्री जी का अपन देखे हैं कि वो किसानों के प्रति कितना सिंसियर है। भाई वो गोबर खाद की बात हो रही है तो कांग्रेसियों कह रहे भाई आपको एक चीज समझना चाहिए। आज लोग पूछ रहे हैं कि वैकल्पिक व्यवस्था क्या कर रहे हैं आप, तो आप अनलगन बयान करेंगे, राजनीति करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ छल की राजनीति करते आई है। वो 21 क्विंटल धान बोल के आज परिदृश्य में ये ले आई है कि किसान धान को उत्पादन कर ही ना सके, और उसके लिए आपने टोकन सिस्टम, एक किसानों का आप बटवारा कर दिए, 1 एकड़ वाले कितना देंगे, 2 एकड़ वाले कितना अरे तो देंगे। कमी है तो करना पड़ेगा ना। अरे तो अब कम कमी है का तो वही तो पूछ रहे हैं भाई, वैकल्पिक व्यवस्था क्या? हम तो सीधा सवाल में पूछ रहे हैं। ठीक भाई है, आप चलिए, तो नया वैकल्पिक डाटा व्यवस्था क्या बता है? रहे हैं। जी मैं तो निश्चित रूप से कहा कि अब तो हमको प्राकृतिक खेती की तरफ लौटना पड़ेगा। सरकार भी कह रही है, नैनो यूरिया की बात कर रही है, जो हमारे भारत में ही बनता है, कंपनियां बनाती है, उसका आगे हमको वैकल्पिक व्यवस्था कर रही है। क्योंकि युद्ध के हालात हैं, युद्ध रुकने का नाम ले रहे यही हैं, वैकल्पिक यूक्रेन से खेती कांग्रेस लेके सरकार बहुत जब सारे जीती को तो आपने विरोध किया लेके था। दूसरी बात इस मैं चीज को कह रहा बोलिए मत, जब हूँ। भूपेंद्र अभी की सरकार अभी ने मैं जीती। पूछना चाहता हूँ अपन दोनों, क्योंकि दोनों ऐसे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर वो करना चाहते हैं, भारतीय नहीं, जनता वो पार्टी ठीक है, के किसान तो ठीक अपनी है, बात करेगा ना। नहीं मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, हम बिल्कुल किसान बात की कीजिए। बात करेंगे भाई। आप मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि पिछले बार हम कह रहे थे 21 क्विंटल, कई कांग्रेस के लोग ही कह रहे थे, कांग्रेस के प्रवक्ता लोग भी कह रहे थे ये सरकार धान नहीं खरीदना चाहती है, 3100 रुपए में खरीदना नहीं चाहती है। तो मैं तो इन्हीं से पूछना चाहता हूं क्या कांग्रेस पार्टी के नेताओं का, प्रवक्ताओं का धान नहीं बिका क्या? चलिए, लेकिन क्या रूपन किसानों- चंद्राकर का धान नहीं बिका क्या? समस्या बिका कि नहीं बिका? बता दीजिए ना भाई। नहीं बिका कि नहीं? रूपन चंद्राकर जी का भी धान बिका कि नहीं बिका? सरकार लगातार धान खरीदने को तैयार है, हमारे शॉर्टेज की बात धान को लगातार खरीद रही है भाई। चलिए, ये बहस तो- लंबी नहीं, चलती आप रहेगी। इसी से फिलहाल बताइए, 17 किसानों लाख की किसान धान समस्या अपनी जगह पर है और सरकार को एहतियाती और ऐसे कदम उठाए जाने की जरूरत बनी हुई है जिससे किसानों को राहत मिल सके। ऐसी राहत कब मिलेगी इसका इंतजार हमें भी रहेगा। फिलहाल चर्चा यहीं खत्म करते हैं। इस चर्चा में हमारे साथ अभिषेक मिश्रा जी जुड़े, उनका धन्यवाद। वासु शर्मा जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। रूपन चंद्राकर जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखें अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।